चलिए अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। अब आप लोग हाथ पैर मुंह धो लीजिए और फिर हम पूजा शुरू करते हैं। लेकिन घर में इतने सारे दिए क्यों जल रहे हैं? गोपी और राशि ने लगाए हैं। नवरात्रि का पहला दिन है ना, इसीलिए। वो तो हमने बस ऐसे ही सोचा कि जी आइए। जी कहिए। जी आपके यहाँ से हमारे बिजली बिल भुगतान केंद्र थोड़ी देर पहले एक महिला आई थी। जल्दी में अपना पर्स भूल गई। हाँ यही तो थी। ये महिला बिल भरने आई थी? हाँ हाँ यही। नहीं, मैं ये कैसे? आप ही के पर्स से मुझे बिजली बिल भुगतान का रसीद मिला और उसमें यहाँ का पता था। हाँ हाँ, ये पर्स तो राशि भाभी का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी तकलीफ उठाकर ये पर्स यहाँ तक देने आए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि, आरती करते हैं, चलो। 1 मिनट मोटा भाभी, मुझे राशि से बात करनी है। बिजली बिल भुगतान कार्यालय? तो अब समझ में आया राशि जी, भोग की खीर ठंडी क्यों नहीं थी। राशि तो राशि है, लेकिन तुम गोपी बहू, तुमने इस झूठी का साथ दिया। गोपी बहू, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है ना कि अपनी देवरानी राशि की गलत करतूतों पर पर्दा मत डालो, और ये भी कहा है कि अगर कोई गलती हो तो मुझसे आकर कहो। कहा है ना? तो फिर इस झूठी का क्यों साथ दिया? राशि के एक झूठ को ढकने के लिए तुमने 100 झूठ बोल दिए, वो भी मुझसे। तुम्हें इससे पहले भी इतनी सारी सजाएं मिल चुकी है, इससे तुम कुछ नहीं सीखी गोपी बहू। कोकिला शांत हो जा, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ मोटा भाभी? इस गोपी वहू की सच्चाई के लिए मैंने घर के सभी के साथ झगड़ा किया। कि मेरी गोपी वहू हमेशा सच बोलती है, और तुम्हारी सच्चाई पर मुझे गर्व था, अभिमान था। और तुमने क्या किया? क्यों ऐसा किया गोपी बहू? बाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस! चुप।
तुम्हारी ये सास तुम्हारी सच्चाई के कारण हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही। अगर उसके लिए तुम्हारे दिल में जरा भी सम्मान होता ना, तो तुम आज इस झूठी का साथ नहीं देती। दुनिया तो यही कहेगी ना कि सास सास होती है, वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। लेकिन तुम लड़कियां भूल जाती हो। जो विश्वास जीतने में सालों लग जाते हैं ना, वो यूं ही पलों में टूट जाते हैं। कोकिला, देखो आज त्योहार का दिन है। देवी माँ के नाम पर इस बात को यहीं पूरी करो। मोटा भाभी, देवी माँ को भी झूठ बोलने वाले भक्त पसंद नहीं आते, और इसीलिए गोपी नहीं, सिर्फ गोपी घर के वार व्रत त्योहार में जो 9 दिन चलने वाले, उसके किसी भी कार्य में तुम भाग नहीं लोगी, दूर रहोगी तुम। नवरात्रि के 9 दिनों और 9 रातों के इस त्योहार में तुम्हारी कोई सहभागिता नहीं होगी, और ना ही घर का कोई सदस्य तुमसे बात करेगा। और मेरी ये बात आप सब सुन लीजिएगा, क्योंकि यही गोपी की सजा है। आगे एक शब्द भी नहीं गोपी। कोकिला, इतनी कठोर मत बन। देख, अगर इन्होंने बिजली ना होने की बात या बिजली कट जाने की बात हमसे छुपाई, तो वो हमारे भले के लिए, ताकि हम परेशान ना हो। और ये भी तो देख, नवरात्रि के पहले दिन हमारे घर में अंधेरा ना रहे, इसलिए उन्होंने सारे घर में दिए लगा दिए। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। नहीं मोटा भाभी, मैं पूछती हूं कि पहली बात बिजली कटने की नौबत ही क्यों आई? आप ही के सामने आपकी बहू राशि से मैंने पूछा था ना, राशि फोन का बिल, बिजली का बिल तुमने परसों भर दिया था, इससे क्या कहा? जी काकी जी। अने बीजी बात, गोपी ने मुझसे झूठ बोला है। वैसे झूठ तो दोनों ने बोला है, लेकिन मैं मेरी बहू की गलती को ढककर मैं इसे ढील नहीं देना चाहती हूं। और इसीलिए मैं गोपी को सजा देती हूं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक ये किसी भी कार्य में भाग नहीं लेगी।
गोपी, आरती का समय हो रहा है, जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आरती शुरू होने वाली है, जाओ यहां से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।